नाइटफॉल, सपनों दोष, वेट ड्रीम्स या तो फिर सेक्सुअल ड्रीम्स भी कहा जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में सबकॉन्शियस एरोसोल या तो फिर नॉकटर्नल एमिशन भी कहा जाता है। मेरे चैनल के अंदर रिसेंट एक भाई ने कमेंट किया कि उसको नाइटफॉल की समस्या हो रहा है। उनकी तरह बहुत सारे टीनेजर्स यंग एज में नाइटफॉल को लेकर बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आखिर ये नाइटफॉल क्या है, ये नाइटफॉल किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या नाइटफॉल नॉर्मल है या हेल्थ कंसर्न का सिग्नल है, ये नाइटफॉल का कारण क्या है, ये नाइटफॉल होने से क्या लक्षण देखने को मिलता है, क्या नेचुरली नाइटफॉल को कंट्रोल किया जा सकता है, नाइटफॉल बंद करने का या तो फिर कंट्रोल करने का कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है या नहीं, अगर है तो उसका नाम क्या है, उसका प्रॉपर डोज, बेनिफिट या तो फिर साइड इफेक्ट है कि नहीं, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही नॉलेजेबल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत, आपका होस्ट, और आप लोग देख रहे हैं मेडिटेक अमृत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्थ रिलेटेड हेल्पफुल जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय नष्ट किए आज की मेन टॉपिक शुरू कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं ए नाइटफॉल या तो फिर ये सपनों दोष जिसे कहा जाता है, ये क्या है। बिना किसी फिजिकल स्टिमुलेशन की बिना ही रात में नींद के अंदर सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, उसे नाइटफॉल कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ये नाइटफॉल कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। खास करके टीनेजर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। 13 से 19 साल की लड़कों में हार्मोनल जो फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका जो नाइटफॉल का जो परसेंटेज है 13 से 19 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद यंग एज में यानी 20 से 30 साल थोड़ा कम देखने को मिलता है, कम फ्रीक्वेंट है, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से भी देखा जाता है। उसके बाद 30 साल के बाद भी देखा जाता है। जब ये फ्रीक्वेंट हो जाता है तब इसे हेल्थ कंसर्न लेना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या ये नाइटफॉल नॉर्मल है या तो फिर कोई हेल्थ कंसर्न का सिग्नल है। महीने में 3 से 4 बार यानी हफ्ते में एक बार होना ये नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा अगर हर दिन या तो फिर हर दूसरे दिन हो रहा है तो इसे एक्सेसिव नाइटफॉल कहा जाता है, जिसके लिए आपको हेल्थ कंसर्न की जरूरत है। इसके बाद बात कर लेते हैं नाइटफॉल का एक्चुअल कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ नाइटफॉल्स। नाइटफॉल के पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल रिलेटेड जुड़ी है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, ओवर एक्टिव इमेजिनेशन यानी यन संपर्कित चिंता में लिप्त रहना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, लेट नाइट तक जगना, अनहेल्थी डाइट, अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज की कमी, और जिन लोग ज़्यादा एडल्ट कंटेंट देखते हैं और रात में सोने के बाद टाइट ड्रेस, या तो फिर इस ठंडी के मौसम में ठंड से छुटकारा पाने के लिए जो हम लोग बिस्तर में चादर या कंबल यूज करते हैं, उसकी वजह से भी नाइटफॉल हो सकता है। जिनका नर्वस सिस्टम वीक है उनमें भी नाइटफॉल देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं नाइटफॉल होने से क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। नाइटफॉल फ्रीक्वेंट हो जाने से स्ट्रेस, वीकनेस देखने को मिलता है, और इसको लेकर ज्यादा समय तक ओवरथिंक करने से एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। नाइटफॉल ज्यादा होने से कंसंट्रेशन की कमी यानी दिमाग स्लो हो जाता है और भूलने की आदत होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से बॉडी पेन, जॉइंट पेन भी हो सकता है। इसके अलावा महीने में 3 से 4 बार से ज्यादा होना भी इसका लक्षण हो सकता है। नाइटफॉल होने से डाइजेस्टिव की समस्या यानी गैस एसिडिटी का समस्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है। नींद की कमी यानी रात को नींद की समस्या देखने को मिलता है, और दिन में बहुत ज्यादा नींद का महसूस होता है। मैं अभी तक जितने भी सिम्टम्स आप लोगों को बताया, अगर ये सारे सिम्टम्स आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है
तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं नाइटफॉल रोकने का नेचुरली उपाय क्या है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपका नाइटफॉल नहीं है तो इसे नेचुरल भी आप ठीक कर सकते हैं या तो फिर कंट्रोल कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए डाइट और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड मिल्क या तो फिर मिल्क प्रोडक्ट आपको खाना चाहिए। योगा या तो फिर एक्सरसाइज, आपको डेली योगा, एक्सरसाइज या तो फिर वॉकिंग, रनिंग ये करना पड़ेगा। डेली आपको मिनिमम 20 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इससे आप नाइटफॉल नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आपको एडल्ट कंटेंट देखना बंद करना पड़ेगा। प्रॉपर स्लीप यानी 7 से 8 घंटा आपको सोना पड़ेगा टाइम में। स्मोकिंग या तो फिर अल्कोहल पीना आपको बंद करना पड़ेगा। स्ट्रेस और ओवर थिंक करना बंद करना पड़ेगा। रात में ज़्यादा समय तक मोबाइल यूज करना आपको बंद करना पड़ेगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से आप नेचुरली नाइटफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और एंड में बताने वाला हूँ हर्बल रेमेडीज यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से कैसे इसको बंद किया जा सकता है या तो फिर इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मिश्री, कांच बीज, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स यानी नेचुरल जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स या तो फिर और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट्स है, इसको लेने से आपको नाइटफॉल से छुटकारा आप पा सकते हैं। और आज जो प्रोडक्ट की बारे में बताने वाला हूँ, जिसको खाने से आपको नाइटफॉल से छुटकारा पा सकते हैं। नाइटफॉल की समस्या की वजह से आपके जीवन में जितने भी परेशानी हो रहा है वहां से आप रिलीफ पा सकते हैं। और वो प्रोडक्ट की नाम है बैद्यनाथ कंपनी का बैद्यनाथ सपनो दुसारी टैबलेट। ये प्रोडक्ट एकदम आयुर्वेदिक है, हर्बल प्रोडक्ट है, जिसका प्राइस है एमआरपी प्राइस लगभग 239। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे चंद्रप्रभा बोटी, कावा चीनी, भांग भस्म, कर्पूर और ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके टैबलेट फॉर्म में बनाया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में, यानी कैसे इसको आपको खाना चाहिए। इसका जो ऑफिशियल डोज है 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद गुनगुना दूध या तो फिर गुनगुना पानी के साथ। और इस टैबलेट की अच्छा खासा बेनिफिट पाने के लिए इसे 2 से 3 महीने रेगुलर आपको खाना चाहिए। इसको खाने से आपको नाइटफॉल से आप छुटकारा पा सकते हैं। इस टैबलेट की एक्चुअल बेनिफिट के बारे में आप बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल बेनिफिट है वो है नाइटफॉल से छुटकारा पाना, सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना और स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। देखिए ये एकदम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है, इसका खास कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन पर्सन टू पर्सन इसे वेरी करता है। और इसे ओवरडोज लेने से ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे जलन, इरिटेशन, हीट या तो फिर लिबिडो कम हो जाना, ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और फाइनल में एंड में जो एडवाइस देने वाला हूँ वो है, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताया ये नाइटफॉल क्या है, कौन सी एज में ये होता है, इसका एक्चुअल कारण क्या है, इसका लक्षण यानी सिम्टम्स क्या है और नेचुरली कैसे इसे कंट्रोल किया जाता है और आयुर्वेदिक हर्ब से इसे कंट्रोल किया जाता है। फिर भी अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद भी आपको कंट्रोल नहीं होता और उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहा है, तो आप जरूर एक सेक्सोलॉजिस्ट से, एक अच्छा सा डॉक्टर आप दिखाएं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, अगर आप एक किडनी, लिवर या तो फिर कोई क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हो या तो फिर आप लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, तो मैं जो मेडिसिन आप लोगों को रिकमेंड किया वो मेडिसिन लेने से पहले जरूर आप एक हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, उसके बाद ये टैबलेट ले। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं नाइटफॉल को लेकर पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोगों की मन में जितने भी सवाल थे, जितने भी कंफ्यूजन थे, आप लोग जान चुके हैं। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन या तो फिर कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं, या तो फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो करके वहां पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों की
क्वेश्चन की आंसर देने में। वीडियो खत्म होने से पहले और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्थ रिलेटेड हेल्पफुल जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब की पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले कंटेंट पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।